हमारे साथ यहाँ साध्वी रितंबरा जी आ गई, संबित जी, और वो शख्सियत हैं जो उस वक्त वहां पर मौजूद थी और जिनके ऊपर ये आरोप लगा कि इन्होंने जो भाषण दिए उन्हीं बातों को सुनकर लोगों में इतना जोश आ गया कि वो ढांचे के ऊपर चढ़ गए और उसको गिरा दिया। रितंबरा जी, आज जब आप वहां बैठी थी और भूमि पूजन हो रहा था और वो तारीख 6 दिसंबर की, उसका कुछ आपको याद आया? क्या उस वक्त भावना थी जब आप बैठी थी भूमि पूजन में? आप याद दिला रहे हो। वहां तो बस यही था सामने कि 2 वर्ष बाद भव्य मंदिर कैसा होगा और हमारे रामलला जब विराजेंगे और पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के राम भक्त कैसे झूम उठेंगे, कैसे आरती उतारी जाएगी, कैसे आदर्शों के चरमोत्कर्ष अपने लिए निश्चित किए जाएंगे। बस यही था मन में। पिछला सब भूल गई हैं? हाँ निश्चित, आप याद दिलाते रहे ना, आपकी यही जिम्मेदारी है। नहीं, मैं तो याद दिला ही रहा हूं। हाँ। मुझे लगता है कि आपको भी आज देश के लोगों को बताना तो चाहिए कि उस दिन हुआ क्या था, जिसकी परिणति आज हमने देखी है, आंदोलन के तौर पर, कानूनी लड़ाई के तौर पर। रोहित जी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ अदालत बैठा नहीं, बिल्कुल ये अदालत नहीं है, अदालत से तो मामला निकल चुका। और रोहित सरदाना जो है उसके सामने अपनी पैरवी करनी पड़ेगी, ये मुझे पता नहीं था। मैंने सोचा आज सारा विश्व जिस आनंद में झूम रहा है, शायद आप भी अपनी ये सब कंटीली बातें छोड़कर उस आनंद का जिक्र करेंगे। नहीं बिल्कुल। और देखिए रोहित जी, और जहां तक मैं निवेदन करूं कि भारतीय जनता पार्टी की मैं घटक नहीं हूं कि मैं उनके आपने क्या कहा, हमारे संबित पात्रा जी से कुछ कह रहा था, वो आपके लिए नहीं था। पात्रा जी, मैं ये कह रही थी कि हम साधु मानते हैं, मतलब हमारी व्यक्तिगत राय है कि कर्ता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूं ना तुम कुछ हो, उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है। हम मानते हैं कि सारी लीला रामलला की है। उन्होंने इस आंदोलन के संकल्प पैदा किए, इस आंदोलन को शिखर तक ले जाने की सामर्थ्य पैदा की, इसलिए राम जी करा रहे हैं। राम जी का काम है रोहित जी, राम जी के काम में काहे का विराम है, जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है, हमको तो काम बस राम जी के काम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। इतना मधुर स्वाद है, आप कहाँ की बातें कर रहे हैं। और जहां तक सत्य और तथ्य की बात है, हिंदू जाति का स्वभाव नहीं है रोहित जी, अनाधिकार चेष्टा करना हम भारतीयों का स्वभाव नहीं है। हम अपनी भी आधी में से आधी देकर शांति के गीत गाने वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं जो हर दर्द बर्दाश्त कर लेते हैं, पर यही चाहते हैं कि सौमनस्यता हो, सौहार्द हो, प्रेम हो। इतना जाज्वल्यमान सत्य सूर्य की तरह उदीयमान है और फिर भी दिखाई नहीं देता। इसका मतलब उस सत्य का दोष नहीं है, देखने वाले के पास तो आंखें नहीं है, नैन ज्योति मंद है और हृदय की आंख बंद है, तो सत्य कैसे दिखेगा। मैं आपसे आगे बात करूं उसके पहले अपने दर्शकों को बता दें, टेलीविजन पर वो एक तस्वीर इस समय देख रहे हैं। जिस समय अयोध्या में भूमि पूजन हो रहा था, साध्वी जी वहां मौजूद थी, स्वामी जी मौजूद थे, इकबाल अंसारी मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा टेलीविजन पर उस समय लाइव टेलीकास्ट देख रही थी इस भूमि पूजन का, उन तमाम लाखों करोड़ों लोगों की तरह जो वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि अयोध्या में कब राम मंदिर बनेगा। और आज जब मौका आया तो कोरोना की परिस्थिति की वजह से खुद यहां मौजूद नहीं हो सकते थे, लेकिन घर बैठकर टेलीविजन के जरिए उस इतिहास को बनते हुए वो देख रहे थे। लेकिन साध्वी जी, आपने कहा कि हिंदू समाज वैमनस्यता की बात नहीं करता, अपने अधिकार के लिए लड़ने की, झगड़ने की बात नहीं करता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल एक ट्वीट किया, मुझे पता नहीं आप तक वो जानकारी पहुंची कि नहीं, मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा जैसे टर्की में हगिया सोफिया को हमने दोबारा मस्जिद बनाया है, एक समय आएगा आप राम मंदिर बना लो, हम इसे दोबारा मस्जिद बनाएंगे। ये कह के जो है वो अपनी प्रवृत्ति का परिचय दे रहे हैं, जो 500 साल तक हमने झेला है, हमने प्रतीक्षा की है। आज अगर आप ये ट्वीट कर रहे हैं, मैंने नहीं सुना, मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर हूँ रोहित जी, मुझे पता नहीं है इस दुनिया के बारे में, ज्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन जब भी हमारी करनी होगी या हमारी कथनी होगी, वो वही होगा जो हमारा विचार है। हम सृजन के गीत गाते हैं, वो विध्वंसों के झंझावात लाते हैं, लेकिन विध्वंसों के झंझावात के बाद भी
जब वो झंझावात गुजर जाते हैं, जब आंधियां गुजर जाती हैं, हम उन्हीं खंडहरों में पुनर्निर्माण करने की सामर्थ्य रखते हैं। क्योंकि हमारे पास, अगर आप हमारे आराध्यों की प्राण प्रतिमाएं तोड़ते हैं तो आप ये सोचते हैं कि आप विजय हो गए। नहीं, ये विजय नहीं है। आप हमारे आराध्यों की प्रतिमाएं तोड़ते हैं, मंदिर ध्वंस करते हैं, पर हमारी आस्था और श्रद्धा को कम नहीं कर पाते। तुम आंधियां पैदा करते रहो, हम श्रद्धा के दिए जलाते रहेंगे। अंधेरा नहीं रहेगा, रहेगा आलोक ही, रहेगी रोशनी ही। रोहित जी, जाने दो मुझे। एक आखिरी सवाल और पूछ रहा हूं, आप जाना चाहते हैं उसके पहले फटाफट से। अयोध्या पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, आप भी मानती हैं इस बात में? रोहित जी, शिव हमारा शीश है और राम हमारे प्राण हैं और श्री कृष्ण हमारी प्रज्ञा है। इनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है और इनके बिना हम अधूरे हैं। पूर्णता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस पथ पर चलकर यहाँ तक पहुंचे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए पथ प्रशस्त हो गया है। संबित पात्रा तो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी पार्टी ने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं अभी तक। अब ये तो आप संबित पात्रा जी से पूछिए। संबित पात्रा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये तय नहीं किया। लेकिन तय कौन करता है? कोई पार्टी नहीं करती रोहित जी, कोई संगठन तय नहीं करता। एजेंडा तो मेरे राम लल्ला तय करते हैं, अभी सारा संसार पीछे चल दे। रोहित जी, जाने दो मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साध्वी जी आने के लिए।